कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल क्यूट सी लव स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव स्टोरी क्या है, ये तो पूरी रिलेशनशिप के अंदर ही बदल गई है। क्रश इन्होंने अपने मैनिफेस्ट कर लिया और क्रश भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ये ने बाद में पता चला। सिर्फ और सिर्फ दिन में इन्होंने 3 बार अफर्मेशंस दिए हैं। अपना नाम इन्होंने मेंशन करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन सक्सेस स्टोरी बड़ी क्यूट है। इन्होंने लिखा है, जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। मेरा मन कर रहा है मैं आपको हक कर लूं, आपको किस कर दूं और मैं आपकी कितनी तारीफ करूं, ये मैं आपको नहीं बोल करके बता सकती। अरे बाप रे। आई लव यू, हग यू, मिस यू, किस यू, थैंक यू, आई लव यू। मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। आप ये कह सकते हो कि वो मेरा क्रश था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उसको बोलने की। और ऐसा लगा कि पता नहीं घर वाले मानेंगे कि नहीं, क्योंकि पड़ोस में ही वो लड़का हमारे रहता है। और कभी उसने भी इस तरीके से ना देखा ना बात करने की कोशिश की, तो मैंने ऐसे ही अफर्म करना शुरू किया। मैं उससे शादी कर चुकी हूँ, मेरे परिवार वाले मान गए हैं, हमारी शादी हो गई है। मैंने सचमुच में बस ऐसे ही कैजुअली अफर्म करना शुरू किया था। मैं कभी कभी फील भी कर लेती थी कि हमारी शादी होगी तो कैसा होगा ना, बिल्कुल ही आस पड़ोस वाली बात है, और कैसा लग रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा। और ये सब कुछ करते करते सबसे अच्छी बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर फोकस देती हूँ। मेरा हर वक्त अपने काम पर ही ध्यान लगा रहता है। तो बस मैं इस तरह से दिन भर में 3 बार अफर्म करती थी और उसके बाद में इस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देती थी। और मैं सच बताऊँ तो मैंने इसे 1 हफ्ता या 10 दिन ही किया होगा, इससे ज़्यादा मैंने इसे किया भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी है मेरी। मुझे लगता है कि मैंने इतनी हिम्मत की है, इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, इतना आगे बढ़ने का सोचा है, और मैं उसी चीज़ को छोड़ दूं और सिर्फ शादी ब्याह अफेयर लव में लग जाऊं और इस चीज़ की वजह से मैं अपने करियर को ही साइड कर दूं, तो ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये सोच करके ही मैंने सोचा कि चलो मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो ऐसा करते हैं और अच्छा लगेगा। मुझे कैसा फील हो रहा था ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल रियल जैसा फील होता था और मैं अपने कामों में बिजी हो जाती थी। मैंने थोड़े ही दिन किया, उसके बाद पूरी तरह से इसको छोड़ दिया। वो छोड़ा नहीं था, अपने आप ही छूट गया था, क्योंकि मेरे पास में काम बहुत ज़्यादा आ चुका था और मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि ये भी भूल गई कि मैंने ऐसा भी कुछ सोचा, ऐसा भी कुछ मैनिफेस्ट किया। इस बीच में रास्ते में 3 बार मैंने उसको देखा भी, लेकिन कोई खास ख्याल नहीं आया। बस वो मुझे अच्छा लगता है ये सोच करके मैं मुस्कुरा देती थी। लेकिन अफेयर करना है, ये करना है, प्यार करना है, साथ में घूमना है, शादी करनी है, ऐसी सारी बातें मेरे माइंड में आई ही नहीं। और मैंने उसको देखा, उसने भी मुझे स्माइल पास की और हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल गए। ऐसा जब हुआ तब भी मेरे माइंड में कुछ भी क्लिक नहीं हुआ। एंड उसके बाद हुआ मेरे साथ में मैजिक। सीधे 6 महीने के बाद की आपको मैं बात बताती हूँ। ये सब कुछ मैं 6 महीने करके पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। आप जिसे लेट गो बोलते हो, वो मेरे अपने आप ही नेचुरली हो गया था, मेरे काम में बिजी रहने की वजह से। और उसके बाद में मुझे पता चला मेरी मम्मी और उसकी मम्मी हम दोनों के रिश्ते की बात कर रही है। मैंने ऐसे ही सुन लिया, तो मेरी मम्मी ने मुझसे आकर के पूछा, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? उसकी मम्मी पापा और उसकी दादी, वो सब लोग मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छा है, तो क्या तुम्हें पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो वो लोग भी लड़की ढूंढ रहे हैं और तुमको पसंद करते हैं। मैं हैरान रह गई और मैं हैरान ही हूँ, अब भी हैरान हूँ कि इसने तो अपने आप ही काम कर दिया, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालने पड़े, अपने आप ही हो गया। लेकिन हाँ, इस बीच में कभी भी मैनिफेस्टेशन का कोई ख्याल नहीं आया। मैंने हाँ कर दी और हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई। मैं जैसा विजुअलाइज करती थी सेम वैसा ही हुआ। आस पड़ोस में ही शादी थी, इसलिए कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि कई साल से हमारा अफेयर चल रहा था।
उसने मुझे मैसेज करके बताया कि वो मुझे बहुत सालों से पसंद करता था और वो ये सोचता था जो मैं सोचती थी कि पास पड़ोस में नहीं हो पाएगा, घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन ये तो पता ही नहीं था मम्मियाँ सहेलियाँ बन जाएंगी और वही हमारी शादी की बात कर लेंगी और हमारे एंगेजमेंट भी करवा देंगी। मेरी मम्मी और उनकी मम्मी बहुत अच्छी और पक्की फ्रेंड्स हो गई हैं। मेरी सासू माँ सारा टाइम मेरे घर पर आती हैं, मेरी मम्मी उनके घर पर जाती हैं और इस तरीके की चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब मेरी शादी है अगस्त में और मैं आपको अपनी शादी का कार्ड भेजूंगी। प्लीज़ दीदी कोशिश करना कि आप मेरी शादी में ज़रूर आओ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच। इसके बाद इनका सेकंड मेल मेरे पास में फिर आया था। मैं सक्सेस स्टोरी बहुत लेट शूट कर रही हूँ। अगस्त में इनकी शादी हुई, इन्होंने मुझे कार्ड भेजा, जिस कार्ड को मुझे शो करने के लिए मना किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को वो कार्ड दिखा भी नहीं सकती हूँ। और इनकी जो शादी थी वो हो चुकी है, अगस्त में इनकी शादी हो गई है। और कंग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं शादी के भी करीब सितंबर अक्टूबर लग गया। मैं शादी के भी आपको करीब करीब 1.5 महीने के बाद मैं आपको कॉल कर रही हूँ। ओह सॉरी, मैं आपकी सक्सेस स्टोरी शूट कर रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ ना, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक तरीके का कॉल ही बोल सकते हैं आप कि आपके साथ में वापस से बात हुई। और मैंने इनको मेल पर भी लिखा कि बहुत लेट मैं आपकी सक्सेस स्टोरी शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या करूँ, इतनी सारी मेल में अभी भी मेरी सक्सेस स्टोरीज बची हुई हैं। मुझे लग रहा था कि मैं सितंबर में पिक कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी मैं थोड़ी थोड़ी सक्सेस स्टोरीज जो हैं उसे पिक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेल में अभी भी पुरानी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी अच्छी सी। तो जब आप लेट गो करते हैं तो यूनिवर्स आपके हिसाब से उस चीज़ को प्लान कर देता है आपके लिए। तो आप 100% लेट गो करके तो देखिए, यूनिवर्स के हाथ में एक बार उस चीज़ को छोड़ के तो देखिए। अगर आप जॉब वगैरह के लिए कर रहे हैं तो एक्शंस लेते रहिए, जाते रहिए। लेकिन अगर आप रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए, आपकी झोली में आपकी खुशी आ ही जाएगी। तो यूनिवर्स के हाथ में छोड़ना ही खुशी है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। हैप्पी मैरिड लाइफ। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू बोथ। अपना अपना रखिए ख्याल। आई लव यू, टाटा।